कि मैं पत्रकारिता कभी करता ही नहीं था। मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर के साथ साथ आज नेता बन गया। तो दलीय लड़ने का मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोला क्या कि आप जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारे साथ मिलके कीजिए, अच्छा नेता बनूंगा मैं। दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे, माफ कीजिएगा सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो नहीं है तो एकदम ठीक कह रही हूँ मैं। ये साहब वो वाले साहब नहीं है। आजकल इनकी धुलाई चल रही है। ना ना ना, आप गलत मत समझिएगा। धुलाई का मतलब है बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में इनके चरित्र की धुलाई चल रही है। इस वाली धुलाई की बात कर रही हूँ मैं। मेरा मतलब आप लोग गलत मत निकालिएगा। आज WNN भारत इनके दोहरे चरित्र से पर्दा उठाएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम ये साबित कर देंगे कि इन साहब को दरअसल कभी बिहार की जनता से या बिहार से मतलब था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिसबा और आप मुझे WNN भारत पर देख रहे हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट्स और तस्वीर दिखा देती हूं, आप भी देखिए। 1 मई को मनोज तिवारी जी का नामांकन था दिल्ली में। इस पे हमें एक वीडियो बनाना था, तो इसलिए हमने ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसे ओपन किया। एक्स खोलते ही सबसे पहले हमारी निगाह पड़ी इस ट्वीट पर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट है वो क्या है? ठग ऑफ बिहार, मेरा मतलब है सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप ने। चलिए पहले साहब का ट्वीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी साहब की जिसे देखकर आप इन पर प्यार नहीं बल्कि यकीनन अपना गुस्सा दिखाएंगे। तो साहब लिखते हैं, उत्तर पूर्व दिल्ली में हुआ आज अद्भुत नामांकन। 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या, 10 किलोमीटर लंबा पैदल यात्रा, पूरे दिल्ली का माहौल आज देखने को मिल गया। मनोज को तीसरी बार सांसद और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाना है। अब की बार 400 पार। पढ़ लिया ना दोस्तों? चलिए अब इनकी कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। देख लिया ना, ये वही साहब हैं जिन्हें बिहार की कुछ जनता ने चुनाव की डेट से पहले तक बिहार के सीएम का फेस बना दिया था। उनको सीएम की कुर्सी दिया जाए। लेकिन ये क्या, इन सारी तस्वीर में तो नायक, मेरा मतलब है हीरो मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी आंखों को थोड़ा इधर उधर भी घुमा दिया जाए तो भी नजरें राजनाथ सिंह पर जाकर टिकती है। मतलब ये कि साहब का यहाँ तो कोई मोल नहीं है और ना ही कोई जगह। यकीन नहीं है मेरी बातों पर तो ठीक है, और तस्वीरें देख लीजिए। ये मनोज तिवारी जी के नामांकन का रोड शो है। आपकी तरह हमें भी लगा कि साहब को तिवारी जी अपने साथ रखेंगे, लेकिन ये क्या, गाड़ी पर तो मनोज तिवारी जी हैं और राजनाथ सिंह जी, और साथ में हैं इनके बॉडीगार्ड्स। चलिए थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, शायद साहब पीछे हो। साहब इस तस्वीर में तो नहीं दिखाई दिए। चलिए दूसरी देख लेते हैं। इतनी भीड़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको आपके भैया, तो लीजिए फिर से जूम कर देते हैं। दिखाई दिए? हमें तो नहीं दिखाई दिए। कोई बात नहीं, आगे वाली तस्वीर में तो पक्का ही मिल जाएंगे। इस गाड़ी पर तिवारी जी के साथ। क्या बात, यहाँ दिख गए साहब जी। आपको नहीं दिखे? ठीक है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। दिख गए ना? अरे ये क्या, ये तो भीड़ में कार्यकर्ताओं की तरह दिखे। हमने तो उम्मीद लगाई थी कि एक गाड़ी के ऊपर तिवारी जी के साथ होंगे। आखिरकार ये खुद को महान जो कहते फिरते हैं। 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। बीजेपी इनको गोद में उठा कर ले गई है, लेकिन अफसोस साहब को बीजेपी ने औकात, मेरा मतलब है जगह दिखा दी। यहाँ जगह और औकात से मेरा मतलब है कि कार्यकर्ताओं को गाड़ी के ऊपर क्यों साथ में खड़ा किया जाएगा। भाई, नामांकन तो तिवारी जी का है और ये कौन, मामूली यूट्यूबर। अब आप गुस्सा करेंगे कि हमने इनको यूट्यूबर कह दिया। हम क्यों कहेंगे इनको ऐसा? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम यूट्यूबर हैं। सुन लीजिए इनको खुद, फिर आपको इनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस दिखाऊंगी कि आप आज खा नहीं पाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं साहब। कि मैं पत्रकारिता कभी करता ही नहीं था। मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर के साथ साथ आज नेता बन गया। तो सुन लिया ना दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि हम तो पत्रकार हैं ही नहीं। क्या गजब का पलटीमार बयान दिया है साहब ने। भाई वाह, कसम, मजा आ गया।
इनकी कुछ और बातें भी सुन ही लीजिए। निर्दलीय लड़ने का मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोला क्या कि आप जो है जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारे साथ मिलके कीजिए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे ये कौन सा काम कर रहे थे? लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ का ही ना। तो क्या ये अब और आपके विश्वास के साथ खेल पाएंगे? इसका जवाब तो आप लोग ही दे पाएंगे। चलिए इनका एक और जुमला सुन लेते हैं। हम लोग जो है जो काम करते थे वो काम अब पहले यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करते थे। अब वीडियो प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों के माध्यम से करेंगे। अच्छा नेता बनूंगा मैं। यही तो पाना चाहते थे साहब, और यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों ने इनका भरपूर साथ भी दिया। अरे सॉरी, मैं तो इनका जुमला सुनवाना चाहती थी आपको। लीजिए सुन लीजिए। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो है मुझे मौका दिया उनके साथ मिलकर काम करने का। भारतीय जनता पार्टी सारे टैलेंटेड लोगों को मौका देती है, काबिल लोगों को मौका देती है। और मैं तो यूट्यूबर था। भाई वाह वाह वाह, क्या बात कही है इन्होंने। मतलब ये कि साहब पक्के वाले नेताजी बन ही गए। लगता है जेल में बढ़िया से ट्रेनिंग किए होंगे। अब बिहार की जनता बार बार थोड़ी ना बेवकूफ बनती है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। हम वापस ट्विटर पे आते हैं। हमने सोचा कि साहब इतने बड़े आदमी हैं और बीजेपी ने इतने मान सम्मान के साथ इनको बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया है, तो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पर तो जगह दिया ही होगा। आप क्या कहते हैं? आप भी सोच रहे होंगे हाँ बिल्कुल दिया होगा। ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर बीजेपी दिल्ली का ट्वीट है। पहले जो बीजेपी दिल्ली ने एक्स पर लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। अफसोस इसमें तो साहबजादे का नाम ही नहीं है। मनोज भैया लेकर आए हैं तो कम से कम एक फोटो इनका तो जरूर ही टैग किए होंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। अरे ये क्या, बीजेपी दिल्ली ने ना साहब का नाम कहीं लिखा और ना ही फोटो में जगह दिया। गजब बेइज्जती है भाई। अब जरा इस ट्वीट पर गौर फरमाइए। ये मनीष साहब का ही ट्वीट है। साहब ने क्या लिखा है मैं पढ़कर सुना देती हूँ। मनीष ने लिखा है, मैं उस नेहा सिंह राठौर को जानता हूँ जो संकट में थी तो मैंने उनके लिए आवाज उठाया। मैं उस नेहा सिंह राठौर को नहीं जानता। जब मैं संकट में था तो उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। रही बात बेइज्जती की, तो दोनों आंख होने के बावजूद नेहा सिंह राठौर जैसे अंधे लोगों को अपने दामन पर लगा दाग और अपनी बेइज्जती नहीं दिखता है। दोस्तों आप पूरा मामला भी जान लीजिए। 30 अप्रैल को नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया जो आपके स्क्रीन पर है और लिखा है, मुझे ना पहचानने का झूठ बोलकर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई नया फैशन चला है क्या? मुझे जानना इतना भी जरूरी नहीं है भाई। मध्यवर्गीय परिवार की साधारण लड़की हूँ, लेकिन इतना सफेद झूठ बोलेंगे तो हंसी आ ही जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में ऐसा क्या है जिस पर नेहा ने ऐसा लिखा, तो आप वीडियो ही सुन लीजिए। नेहा सिंह राठौर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो नोटिस थमाया है वो कहीं नहीं तो कहीं गलत किया है, और इससे जो है कहीं नहीं तो कहीं सरकार की ही फजीहत होगी। नेहा सिंह राठौर, कौन सी नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी नेहा सिंह। महाराज कैसी बात कर रहे हैं कौन आप? से पत्रकार रहे हैं नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका, जो कि अब कहाँ की है? ठीक है आप नहीं, कहाँ की है नेहा सिंह? ठीक है, आप नेहा राठौर को नहीं जानते, यही रिएक्शन ही इनफ है कि आप नेहा सिंह राठौर को नहीं जानते। सुन लिया ना दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं भाई। अब एक बात बताइए, साहब के ट्वीट के हिसाब से नेहा सिंह राठौर ने इनकी मदद नहीं की तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप इनके क्षेत्र में हैं और इनके नेता बनने के बाद इनको वोट नहीं देंगे तो क्या ये आपकी मदद नहीं करेंगे? इनके ट्वीट के हिसाब से तो नहीं करेंगे, और शायद ये आपको बोल देंगे कि आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि इन्होंने लिखा है कि मैं नेहा सिंह राठौर के लिए आवाज उठाया। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आवाज उठाया मतलब? ये तो कह रहे थे मैं पत्रकार हूँ ही नहीं। फिर ये सुन लीजिए कि मैं पत्रकारिता कभी करता ही नहीं था। सुन लिया ना। अब मैं आपको साहब का मतलब बता देती हूँ। दरअसल नेहा सिंह राठौर अपने गानों के जरिए सरकारों से सवाल करती नजर आती हैं, और ज्यादातर सवाल वो बीजेपी के सरकार से ही पूछती है, और साहब तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए हैं, तो अब भला वो नेहा सिंह राठौर के बारे में अच्छा कैसे बोल सकते हैं? अब एक ऐसी बात सुनवाती हूँ साहब की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले सुन लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताऊंगी। बीजेपी के पास विजन है देश को आगे लेके जाने का, तो मेरा विजन और बीजेपी का विजन सेम है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो सुन लिया ना आपने इनके विजन के बारे में।
ये कैसा विजन है मनीष का जिसमें बिहार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये कैसा विजन है साहब का जिसमें उन्होंने तरह तरह के पलटीमार बयान देकर बीजेपी के गोद में बैठने का फैसला किया। ये कैसा विजन है साहबजादे का जिसमें उन्होंने गरीब मतदाताओं और बहनों के विश्वास को ही ठग लिया। कैसा, अभी साबित कर देती हूँ। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे साहब को दूध से नहलाया जा रहा है। ये बिहार के गरीब माताओं और बहनों का वो विश्वास था जिसमें उन्हें लगा कि अब ये इंसान हमारी मदद करेगा, हमारे लिए सोचेगा, हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमें हक दिलवाएगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका और आखिरकार साहब ने वो पा ही लिया जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, आपने मनीष कश्यप का ट्वीट पढ़ा, फोटोज देखे और साहब का गोल गोल बयान भी सुना। हमने कड़ी दर कड़ी आपको ये साबित कर दिया कि इनका चरित्र दोहरा है। आपको भी अगर इनका चरित्र दोहरा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके बिहार की जनता को बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।